सिंधु नदी प्रणाली ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है। भारत में हिमालय की सबसे पश्चिमी नदियां। इसकी उत्पत्ति तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रृंखला में बोखर चू के पास ग्लेशियर से होती है। सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है। लद्दाख और बाल्टिस्तान से होकर गुजरती है। ये जम्मू और कश्मीर में गिलगित के पास एक घाटी का निर्माण करते हुए लद्दाख पर्वतमाला को काटती है। ये दरिस्तान क्षेत्र में चिल्लर के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु की सहायक नदियां हैं श्योक, गिलगित, जास्कर, हुजा, नुब्रा, शिगर, गस्टिंग, द्रास। अटक की पहाड़ियों के पास दाहिने किनारे पर काबुल, खुर्रान, तोची, गोमल, विबोआ, संगर मिलती है। मिथन कोट के ऊपर ये पंजनाद से मिलती है पंजाब की 5 नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। भारत में सिंधु नदी केवल लेह जिले से होकर बहती है। झेलम ये नदी पीर पंजाल, दक्षिण पूर्वी कश्मीर के तलहटी में वेरीनाग के झरने से निकलती है। ये शीनगर और वुलर झील से होकर बहती है। इसके बाद ये गहरी संकरी घाटी से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसके बाद ये पाकिस्तान में झंग के पास चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में केलांग के पास 2 नदियां चंद्रा और भागा मिलकर चिनाब बनाती है। रावी ये नदी रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और कुल्लू पहाड़ियों से चंबल घाटी से होकर बहती है। इसके बाद ये दक्षिण पूर्वी पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला के बीच के क्षेत्र में बहती है। इसके बाद रावी सराय सिंधु में पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिलती है। ब्यास ये रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। ये कुल्लू घाटी से होकर गुजरती है। धौलाधार रेंज में कटी और लारगी में घाटियों से होकर गुजरती है। फिर ये पंजाब में प्रवेश करती है। हरीके में सतलुज से मिलती है। सतलुज ये तिब्बत में मानसरोवर के पास राकस झील से निकलती है। वहां इसे लंगचेन खंबाब कहा जाता है। सतलुज 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर बहती है। रूपार में घाटी में भारत में प्रवेश करती है। शिपकीला के माध्यम से ये पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है। ये भाखड़ा नांगल परियोजना की फीडर है। सतलुज एक पूर्ववर्ती नदी है।